नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा धमाका किया है। अब केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी। आम जनगणना के साथ ही जातियों की भी गणना की जाएगी। सरकार के इस फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कुछ का कहना है कि बिहार चुनाव में बाजी मारने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के समर्थित दलों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के दलों ने भी थोड़ा बहुत हिचकिचाते सकुचाते हुए इसका स्वागत किया है। अब इस फैसले के क्या मायने हैं, आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जो मैंने एनालिसिस किया, आपको क्या लगता है कि ये ध्यान भटकाने के लिए है, या बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर है, या फिर कुछ और है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन तो है ही, क्योंकि जाति जनगणना समाज की एक बड़ी सच्चाई है। जाति हमारे भारतीय समाज की एक बड़ी सच्चाई है जाति, और जाति छुपाने से छुपती तो है नहीं। तो सेंसस करा देने से जो संख्या सामने आएगी लोगों की, तो असली कारण बताया जा रहा है कि भाई उनका उत्थान, उनका डेवलपमेंट, उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका सही बंटवारा हो सके उन वर्गों में जो वंचित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनको उनका पूरा लाभ मिल सके जो सरकार की योजना है। तो प्रिटेंड तो यही किया जाता है, लेकिन असली जो होता है ये डिसीजन क्या है? दिखने में तो ये सामाजिक कल्याण के डिसीजन है ये निर्णय, और वास्तव में इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण ही है ना। लेकिन ये डिसीजन तो पॉलिटिकल है, और अगर इसमें आप ये कहते अब कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है ना, उसका ये डिसीजन है, तो पॉलिटिक्स तो वहां भी जुड़ी जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो बेटरमेंट के लिए होती है, तो अच्छा होता है। मुझे लगता है कि अगर ये उद्देश्य है कि जातियों की, सभी जातियों की सही संख्या का पता चल जाए, उसके आधार पर उनकी जो पार्टिसिपेशन है, यानी गवर्नमेंट की योजनाओं में, नौकरियों में, या बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें उनको उनका पूरा लाभ मिल सके, उसके अनुसार अगर ये उद्देश्य है तो उद्देश्य ठीक है। दिखने में तो ये लगता है, लेकिन असली बात ये है कि उद्देश्य ये होता नहीं है। ये लाभ लेने की कोशिश होती है, चुनावी लाभ लेने की कोशिश होती है, और इसको इतना हाइप दिया जाता है कि जो समाज कल्याण का जो पक्ष है उसका, वो कहीं पीछे छूट जाता है, और इन मुद्दों पर तू मैं शुरू हो जाती है। अब जैसे देखिए, अभी ये डिसीजन आप तो कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, और मुझे भी लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है। लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है भाई इस समय। लेकिन ये इस वक्त ये टाइमिंग क्यों है? असली बात ये है क्योंकि विपक्ष जो है, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने ये मुद्दा बहुत पहले से उठाया हुआ है ना। जहां जहां कांग्रेस के नेता जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो जातीय गणना कराएंगे ही, ये हमारा प्रमुख एजेंडा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि उनके तमाम मंचों से ये बात आती रही थी। उसके बाद अभी जब अप्रैल के पहले सप्ताह में अहमदाबाद में जब उनकी बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक हुई, तो वहां भी इससे संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो इशू तो वो लगातार इसको हम आपको थोड़ा सा इशू हाईजैक करने की भी कोशिश हो सकती है। हाँ, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस कभी जाति जनगणना चाहती ही नहीं थी, वो सदा से इसके विरोध में थी। और मेरा भी अपना ये मानना है कि समाजवादी दलों ने सबसे पहले जाति जनगणना की बात उठाई थी जी। कांग्रेस ने लपक लिया, और अभी चूंकि सब साथ में है तो माना जा सकता है कि उनका एजेंडा था। अब सवाल ये है कि क्या
उनके एजेंडे को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। उनको हाईजैक करने के लिए भाजपा ने ये कदम उठाया है। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या उन दलों ने, जिन्होंने जाति जनगणना की बात उठाई थी, क्या उनकी भी नीयत वास्तव में जातियों के उत्थान के लिए थी या जातियों के नाम पर लड़ाकर वोट हासिल करने की थी? सवाल मंशा का है, दोनों तरफ, सरकार की भी मंशा का है और विपक्ष की भी मंशा का है। और दूसरा बात यह है कि जब भी आप जाति जनगणना कराते हैं, किसी भी कदम के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। यदि जाति आधारित गणना हुई तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप जातियों की सही जानकारी जुटाकर कौन सी जातियां पिछड़ी रह गई हैं, किनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उनके लिए विशेष योजनाएं बना के आप काम कर सकते हैं और इससे उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन घाटा क्या है कि जो जातियां संख्या बल में कम हैं, हो सकता है वो पिस भी जाएं, जो जातियां संख्या बल में ज्यादा हैं वो हावी हो जाएं। और ऐसी जातियों का, जो मेरे कहने का ये मतलब है कि उसमें सवर्ण की बात हम नहीं कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों में भी ऐसी जातियां जो संख्या बल में कम है वो हाशिए पर जा सकती हैं। क्योंकि वोट बैंक का जब सवाल आता है, वोट बैंक की जब राजनीति होती है, तो उसमें आम जनता के मुद्दे किनारे हो जाते हैं। तो ये फैसला, मेरा अपना मानना है कि सरकार हो या विपक्ष, मंशा किसी की जातियों का भला करने की कम है, वोट बैंक हासिल करने की ज्यादा है। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है दोनों तरफ से। नियत अगर अच्छी हो जाए तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो सकती है अगर नियत अच्छी हो, नियत वाकई उनके कल्याण की हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों है। हाँ, ये फैसला सामान्य समय में भी लिया जा सकता था। आपने जो बोला कि पहलगाम हमले के बाद जो देश में परिस्थितियां बन रही हैं, जो माइंडसेट लोगों का बन रहा है कि सरकार कुछ एक्शन करेगी, है ना, आप कह रही थी कि उससे ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये ध्यान हटाने वाली बात हो सकती है। इस समय ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान अगर उस तरफ लगा हुआ है कि सरकार क्या कर रही है, कैसे बदला ले रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी की सभा में सीधे तौर पे कह चुके हैं कि आतंकियों को सटीक और सही सजा, बड़ी सजा दी जाएगी, उनकी कल्पना से आगे जहां तक सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक सजा उनको दी जाएगी। फिर उन्होंने उसको दोहराया भी है कि सजा तो जरूर होगी, है ना। समय जो है वो क्या होगा उसके लिए भी अधिकृत कर दिया गया है सेना को कि आप किस तरह का एक्शन लेंगे और कौन सा समय होगा वो। तो वहां पे तो जो देश की भावना है वो पूरी तरह से सरकार के फैसले के साथ है, और सरकार के फैसले क्या होते हैं, क्या एक्शन होता है, कार्रवाई, उसको पूरी उत्सुकता से देख रही है। तो वहां से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं हो सकती है। तो अब बात मेरी समझ से तो ध्यान भटकाने की कोशिश तो इसमें नहीं है कि उससे ध्यान भटा दिया जाए। अगर विपक्षी ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको इसको उस पर रीथिंक करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन रही बात चुनावी लाभ लेने की, तो भाई बिहार का चुनाव जो है वो जातीय राजनीति के लिए बहुत जाना जाता है। बिहार का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उसमें भी बिहार का चुनाव, क्योंकि जाति की जो राजनीति है वो बिहार से ही एक तरह से जन्म लेती है। मंडल आंदोलन की जब हम लोग बात करते हैं तो बीपी मंडल, है ना, वो बिहार की धरती से ही आते थे, है ना। मंडल कमीशन की जो बात होती है, तो बिहार में जाति पॉलिटिक्स की एक तरह से जड़ है। और अभी देखिए कि यहाँ पे चुनाव का मौसम है, चुनाव होने वाला है, आगामी चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है। तो यहाँ पे पासी, मांझी, पासवान, हाँ, कुम्हार, सहनी, इनकी चर्चा खूब हो रही है ना। और तमाम जो अलग अलग वर्गों के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर क्या परिस्थितियां बन रही हैं आप देखिए, है ना। देखिए, तो ऐसे समय में ये जो जातिगत जनगणना की बात की गई है, अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि जो आम जनगणना होगी उसके साथ ये क्लब किया जाएगा, इन्हें उसके साथ ही ये कराया जाएगा। तो सवाल ये है कि जनगणना तो अभी उसका समय निर्धारित नहीं किया गया है, जनगणना बिहार चुनाव के
बाधी होगी। लेकिन हाँ, सरकार को, माफ कीजिएगा, पार्टी को, है ना, पार्टी को, बीजेपी को, एनडीए के तमाम दूसरे दल, जदयू को या बाकी जो दल उसमें शामिल हैं, उनको कहने का ये अवसर तो जरूर हो गया ना कि देखिए हम विपक्ष वाले तो राग अलापते रहे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ इसके लिए किया नहीं। लेकिन हमको जब मौका मिला तो हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया, क्योंकि ये केंद्रीय सूची का ही विषय था। यही बात है। तो हमने ये डिसीजन ले लिया। सरकार ने जो है मुद्दे को हाईजैक कर लिया है, जाति जनगणना के मुद्दे को सरकार ने हाईजैक कर लिया है, ऐसा लोगों का कहना है। और हाईजैक कर लिया है तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष की राजनीति दो ही धुरियों पर टिकी है, जातियों पर, और कहीं ना कहीं जो आरोप लगता है, ये मेरा विचार नहीं है, लेकिन आरोप लगता है कि भाई जिस तरह हिंदू तुष्टीकरण भाजपा करती है उस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण विपक्ष करता है। तो क्या उनका ये जो दूसरा वाला एजेंडा जो जातियों वाला है, क्या सरकार के इस कदम से वो फेल हो जाएगा? पहला नंबर। दूसरा कि एक जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, यहाँ भी जो है पिछड़ों की बात बार बार तेजस्वी यादव उठाते हैं, तो उनका हालांकि अभी भी उन्होंने सतर्क प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अभी तो शुरुआत है, अभी आगे जातियों के आधार पर जिसका संख्या बल ज्यादा होगा उसको आरक्षण और आवंटन किया जाएगा। तो सरकार ने मुद्दे को तो जरूर हाईजैक कर लिया है, लेकिन इसका भविष्य में उसको थोड़े दिन की राहत भले मिल जाएगी, आगे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि विपक्ष अब नया कुछ खेल शुरू करेगा इस मुद्दे की काट में। और नया खेल ये शुरू होगा कि जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए, सर पे सवार हुआ जाए। उसके बाद जनगणना कराने के बाद जातियों की जो गिनती आती है उसमें जो ज्यादा संख्या बल में बड़ी जातियां हैं उनके लिए विशेष प्रावधान मांगे जाएंगे। और यदि सरकार ऐसा करेगी तो फिर बाकी जो जातियां हैं वो नाराज होंगी। तो ये जो चूहे बिल्ली का खेल, शहमात का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक जरूर है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा सुनीता जी के जो काट इसकी है वो निकालेंगे नहीं, बल्कि उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। आप तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट को देखें, लालू प्रसाद का स्टेटमेंट जो आया है उसको देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों की, समाजवादियों की जीत है, लालू प्रसाद की जीत है। हमारे एजेंडे को हमने मजबूर कर दिया कि हमारे एजेंडे पर वो चलें, ये वो कह रहे हैं। तो अभी से उन्होंने गोटी सेट कर दिया है। तो ये मत मान के चलिए कि मुद्दा को हाईजैक कर लिया है, आपने कोशिश तो की लेकिन कामयाब हो गए। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो कम से कम जाति वाला जो मुद्दा है, आपके पहले के कुछ बयान आपका पीछा जरूर करेंगे, है ना। बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी का जो पेरेंट संगठन है उसके लोगों के जो बयान रहे हैं आरक्षण को लेकर, है ना, जातीय संरचना को लेकर, वो बयान जो है वो आपका पीछा करेंगे। और विपक्ष की रणनीति यही होगी, विपक्ष काट यही करेगा कि वो बार बार उन्हें स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, लोगों के सामने उसको डिस्प्ले करेगा और ये बताएगा कि देखिए हमने मजबूर किया है कि वो जाति जनगणना की बात को स्वीकार करें। तो ये हमारी सफलता है ना। एजेंडा हमारा जो है, हमारा ही एजेंडा चल रहा है, मजबूरी में वो उसको लागू कर रहे हैं क्योंकि ये मन से नहीं चाहते थे ये, बिल्कुल, है ना। तो हाईजैक नहीं हुआ है मेरी समझ से, कोशिश जरूर है। और अभी जो खेल होगा चुनावी समर में, जब पार्टियां आएंगी, जब चुनावी मौसम में जब रैलियों का शोर गूंजेगा, तो आप इन्हीं बातों की चर्चा सुनेंगे जो इस वक्त हम अभी कह रहे हैं। अप्रैल के महीने में जो हम बात कह रहे हैं आपको, वो आपको आगे जो है चुनावी जब रैलियां होंगी, चुनावी मौसम होगा, जब लोगों को संबोधन गूंजेगा, तो यही प्रश्न जो है आप उसमें टकराएंगे कि देखिए जाति जनगणना की घोषणा हमने की, वो कहेंगे कि जाति जनगणना आपने मजबूरी में स्वीकार की और इसका पूरा श्रेय हमें जाता है। ये समाजवादियों की, बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये धमाका करके बीजेपी ने थोड़ा बहुत बैकफुट पर विपक्षी दलों को जरूर ला दिया, तो कर लिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, बैकफुट पर ला दिया है। और बैकफुट पर लाने का परिणाम ये हो सकता है
कि विधानसभा चुनाव में इनको कुछ सीटों की बढ़ोतरी हो जाए, या पूरा ना सही कुछ वोट बैंक, कुछ वोट शेयर इनके बढ़ जाएं और उसका लाभ इनको चुनाव में मिल सके। क्योंकि जो संशय विपक्षी दल बराबर इस बात को लेकर संशय उत्पन्न करते थे कि बीजेपी पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती है, जो वंचितों के बारे में नहीं सोचती है, तो एक ऐसा कदम उठा के इन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जो पुरानी बातें, पुराने बयान पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपने कोशिश तो की है। हाँ। आप तो खुले तौर पे ये कोशिश कर ही रहे हैं भाई, ये इस मुद्दे को उठाने का मकसद क्या है ना? जबकि आमतौर पे जाति जो है एक सच्चाई है, आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे पहले। कई मौकों पर आरक्षण के रिव्यू की बात उठी, आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने किस तरह से बंच ऑफ थॉट लेकर जो है वो किताब लेकर घूमते थे वो रैलियों में, और जो मतदाताओं हैं जिसमें अधिसंख्य वर्ग उनको ये समझाने की कोशिश करते कि देखो तुम्हारे लिए जो न्याय की बात हम करते हैं उसमें बाधा ये है। तो ये बात अभी भी होगी, ये बात अभी भी होगी। नहीं, वो सवाल उठेंगे। तो चुनावी लाभ लेने की कोशिश अब इस पे केंद्रित हो जाएगी। हाँ। अब पूरा जो ताना बाना है वो इसी पे बनेगा कि इसका श्रेय किसे, है ना? बीजेपी ये कहेगी कि इसका श्रेय हमें जाना चाहिए क्योंकि केंद्र का ये विषय है और सरकार ने इतनी नैतिक शक्ति दिखाई, इच्छा शक्ति दिखाई कि इसको वो ये कह सकती है, कैबिनेट से अप्रूव किया। वो कह सकती है कि इतनी साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने क्यों नहीं किया? हमने तो किया। हाँ। हमने करके दिखाया। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है कि जातियों की जो गणना है, जाति इस समाज की सच्चाई है। लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे मेंशन करते चले क्योंकि हम लोग बड़ी बेबाक बहस करते हैं और एक दूसरे को सहमति असहमति होते हुए हम एक पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसमें पूरी वैल्यू होती है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय एक कोशिश की गई थी, ये जातीय गणना की कोशिश की गई थी। उसमें आर्थिक और सामाजिक आधार पे सर्वे जुटाने, आंकड़े जुटाने की कोशिश की गई थी और उसकी रिपोर्ट जो है ना वो आई भी, है ना? लेकिन जब उसको लागू करने की बात थी या उसके कुछ पॉइंट्स को सहमत होने की बात आ रही थी, उस वक्त उनकी सरकार चली गई और नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 नहीं, सरकार आज जो है, जो मंत्री ने अपनी बात कही है उसमें यही बात कही है कि कांग्रेस, और आपको याद नहीं, उन्होंने बात और याद दिला दें, मैं फैक्चुअल आपको क्लियर कर दें, हमारे स्मरण से निकल जाएगा। यहाँ पे एक बात और दिला दें कि जब उसको रिपोर्ट आने की बात थी तो उनकी सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई 2014 में, और उस वक्त जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, वो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने उसका आंकड़ा जारी भी किया था, लेकिन सिर्फ एक ही आंकड़े जारी हुए थे। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? 21 दशमलव समथिंग, अगर मैं आंकड़ा सही दे रहा हूं। उसके बाद बाकी आंकड़े उसके आए ही नहीं। जो है वो देखिए, तो ये एक किया था उन्होंने। सरकार ने अभी जो अपना बयान दिया है उसमें यही बात कहा है कि कांग्रेस सर्वे की बात करती थी, जाति जनगणना की बात नहीं करती थी। तो आपने जो बात कही है, आप ही की बात को उसने कहा है कि सर्वे हुआ है, गणना नहीं हुई है, जाति गणना नहीं हुई है, सर्वे किया गया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर की जो आप कहते हैं कि जाति एक सच्चाई है, हम बिल्कुल इस बात से असहमत नहीं है कि जाति एक सच्चाई है, उसको स्वीकार करना होगा। लेकिन जाति एक सच्चाई होने के बावजूद आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। ये जातिगत देखें या जातिगत ना देखें, आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल गरीब लोगों की संख्या कितनी है, संसाधनों से संपन्न लोग कितने हैं, किसके पास कम संसाधन है, किसके पास ज्यादा संसाधन है, उस आधार पर भी देखेंगे तो भी चीजें क्लियर होके सामने आती हैं। लेकिन ये सच है कि चूंकि वोट बैंक की राजनीति है तो इसलिए इसमें जाति हर जगह घुसाई जाती है, धर्म हर जगह घुसाया जाता है। जाति और धर्म इस देश में न लाया जाए तो यहाँ चुनाव ही नहीं होंगे। और पब्लिक भी वो आदी हो चुकी है, वो आनंद लेती है। पब्लिक भी इस तरह की चर्चाओं का, जाति और धर्म की चर्चाओं में आनंद लेती है। सबको पता है होना जाना किसी का कुछ नहीं है। काम जो सरकार करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो,
यदि डेवलपमेंट होता है, विकास होता है तो सबका होगा, नहीं विकास होता है तो किसी का नहीं होगा। क्योंकि विकास जब होगा तो उससे सभी जातियां जुड़ेंगी, कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगी। लेकिन यदि विकास नहीं होता है तो आप कितना भी जाति और धर्म की बात करें, आपको उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। सड़क बनेगी तो सभी लोग चलेंगे, स्कूल खुलेगा तो सबके बच्चे पढ़ेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी तो हर आदमी को रोजगार मिलेगा, उस एरिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सबका संबंध डेवलपमेंट से है और डेवलपमेंट का संबंध शांति से है जी। जब शांति होगी तो विकास होगा और विकास होगा तो सबको फायदा मिलेगा। अंतिम सत्य यही है। लेकिन इसको न सरकार मानने के लिए तैयार है, न विपक्ष मानने के लिए तैयार है, और इस पर न सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, न विपक्ष चर्चा करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये कामना कर लेता हूँ कि ये जाति वाला जो विषय है तो हम लोगों के स्मरण में जो है 90 का जो वक्त है, 90s का, वो याद आता है, मंडल कमंडल का जो शोर था। तो ऐसा ना हो कि इससे ये संदेश समाज में कुछ दूसरे तरह का चला जाए। पब्लिक अब समझदार हो गई है और पॉलिटिकल गेन के चक्कर में कहीं नुकसान वाली बात ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल, तो इसका ध्यान सभी लोगों को रखना चाहिए कि अगर इसमें जो मंशा है, जो नीयत है, अच्छी नीयत से अगर ये कार्य किया जा रहा है, लेकिन सारे प्रश्नों का जवाब आपको तैयार रखना है। एक प्रश्न तो ये भी उठेगा कि जातीय गणना की बात आपने कर दी, कब करेंगे? जो आम जनगणना है उसका तो समय अभी घोषित ही नहीं हुआ है ना? तो उसके साथ किया जाएगा ये, तो कब होगा और उसकी पूरी रिपोर्ट कब आएगी, उसकी पूरी रिपोर्ट को किस तरह से लागू करेंगे, और उसके बाद जो रिपोर्ट में जो चीजें आएंगी, है ना, उसके आधार पे क्या आप आरक्षण की जो सीमा है 50%, उसको तोड़ देंगे क्या? इसका भी जवाब तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विपक्षी दल ये तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज अपने बयान में ये कहा कि लड़ाई अब आगे की करेंगे। नहीं, ये तो मान लिया गया, नहीं आगे की लड़ाई नहीं खालिद जी, अब इसमें उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसलिए मैं कामना कर रहा हूँ यदि शांति से चीजें हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। यदि जाति जनगणना में ये बात साबित हो गई कि पिछड़ों में भी कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो उनसे आरक्षण लिया भी जा सकता है। बहुत लोगों का आरक्षण कैंसिल हुआ है। क्या लोग अपने लाभ को इतनी आसानी से त्याग कर देते हैं? नहीं त्यागेंगे। हमारे यहाँ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अभी जमाने से चला आ रहा है। अभी ही कई जातियां क्रीमी लेयर में ऊपर मानी गई हैं, उनको बाहर किया गया आरक्षण के दायरे से। तो ये भी हो सकता है कि गणना होने के बाद लगे कि यदि कोई जाति बहुत ऊपर चली गई है, इक्विवेलेंट हो गई है, तो फिर उसको आप आरक्षण के दायरे से बाहर भी कर सकते हैं। इसके लिए भी लड़ाई हो सकती है, कोर्ट तक जा सकती है। और ये हो सकता है कि जो पिछड़ी जातियां जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनके आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया जाए। तो संभावनाएं हर तरफ है, इधर भी है उधर भी है, ये भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग अब आगे इंतजार ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सरकार के इस कदम का क्या परिणाम होता है, चुनाव पर क्या परिणाम होता है, जनगणना के बाद क्या परिणाम होता है, उसका क्या हल निकल कर सामने आता है, उसका क्या असर होता है। तो दर्शकों, आप भी इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे क्या होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। नमस्कार। नमस्कार।